के लिए डीसी श्रीनगर एजाज असद ने कहा है कि दरगाह हजरत बल में शब कदर और नमाज ईद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। उन्होंने दरगाह हजरत बल में इंतजामात के बारे में तमाम ओहदेदारों की एक जायजा मीटिंग ली। एजाज असद ने कहा कि ईदगाह में नमाज ईद का फैसला वक्फ बोर्ड को करना होगा। SSP ट्रैफिक पुलिस मुजफ्फर शाह ने भी ट्रैफिक इंतजामात पर इजहार ख्याल किया। माह रमज़ान की 26 तारीख शब कदर की तकरीबात का जो इज्तिमाई इबादत का सिलसिला आज पूरी वादी में होगा और सबसे बड़ी तकरीब जो होती है शब बेदारी की वो दरगाह हजरत बल में होती है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर एजाज असद साहब के साथ साथ दीगर जो यहाँ पे ओहदेदारान हैं, आज एक मीटिंग हुई यहाँ पे। SSP श्रीनगर जो ट्रैफिक पुलिस है मुजफ्फर शाह साहब भी यहाँ मौजूद रहे। एजाज साहब, आपने आज जायजा लिया इंतजामात का शब कदर के सिलसिले में भी और जो ईद उल फित्र है उसके सिलसिले में भी क्या इंतजामात है और किस तरह ज़ायरीन को यहाँ सहूलत? देखिए, रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपने आखिरी अशरे में है और इख्तिताम पजीर होने को है। ऐसे में जो मुक़द्दस दिन है जिनमें शब कदर है और ईद उल फित्र आने वाला जो त्यौहार है, इसके सिलसिले में हमने आज यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई थी और इसमें तमाम ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है और हमारे साथ जो दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी यहाँ पर अरेंजमेंट्स में ज़रूरत होती है, जिनका रोल है, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो दरगाह में आज शब कदर के सिलसिले में पानी, बिजली, सैनिटेशन और लोगों की जो आमदोरफ्त है और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स और सिक्योरिटी के इंतजामात, इन सभी चीज़ों का एक एक करके जायज़ा लिया गया है और हम यकीनी बनाएंगे कि अरेंजमेंट्स इस तरीके के हों ताकि ज़ायरीन को जो अकीदतमंद हैं उनको आने जाने में कोई दिक्कत दरपेश ना हो। साथ ही साथ में यहाँ पर जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे गेट्स कैसे मेन होंगे, इसके बैक गेट्स हैं, ईद उल फित्र के मौके पर बैक गेट्स खोल के ताकि लोगों को दोबारा मेन गेट पर ना आना पड़े, उस पर भी डिस्कशन हुई है। उस पर जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होगा उस पर भी हमारी चर्चा हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये त्यौहार जो और मुक़द्दस दिन जो आ रहे हैं दोनों, मैं इस मौके पर तमाम श्रीनगर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं और हम दुआ करते हैं कि ये मुक़द्दस त्यौहार और ये मुक़द्दस दिन शब कदर का और ईद उल फित्र का मुक़द्दस त्यौहार हम सब की ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, अमन व आश्ती का जो पैगाम है वो और आगे बढ़े। शुक्रिया एजाज साहब। मुजफ्फर शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका बड़ा काम रहता है जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है, ट्रैफिक का ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से जानना चाहेंगे। आपने एक रूट मुतय्यन किया है, वो क्या है और रात को नफरी भी चाहिए होगी क्योंकि वो रूट कितने लोग फॉलो करें उसके सिलसिले में क्या है? डिटेल इसमें एडवाइजरी ऑलरेडी इशू हुई है। इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसेस, लोगों को पता है किस तरीके से आना है। स्पेसिफिक पार्किंग लॉट्स हैव बीन डिजिग्नेटेड। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि सबका कम्यूट इजी रहेगा। विल इंश्योर कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी तो डी साहब ने बाकी सारा कुछ बता दिया है ऑलरेडी। ये जो आपने ये ट्रांसपोर्ट के लिए जो गाड़ियां आती हैं, लोग खुद भी आते हैं, कई अक्सर लोग तो खुद ही आते हैं अपनी गाड़ियां लेके, उनके लिए क्या इंतजामात है? देखिए, पार्किंग लॉट्स यूनिवर्सिटी और NIT में ऑलरेडी डिजिग्नेटेड है, तो इंशाल्लाह जो आएगा तो उसके लिए सफिशिएंट पार्किंग अवेलेबल है। आप देखेंगे इंशाल्लाह सारा ठीक रहेगा इंशाल्लाह। शब कदर के साथ साथ ईद उल फित्र के इंतजामात की भी आज इस मीटिंग में बात हुई और ये तय पाया कि जो मुतय्यन किए गए हैं, जो रास्ते, जो रूट्स मुतय्यन किए गए हैं, उन लोगों के लिए जो शुमाली कश्मीर से आएंगे या जनूबी कश्मीर यानी नॉर्थ और साउथ और सेंट्रल कश्मीर बडगाम इलाकों से, उनके लिए रास्ते तय किए गए हैं, उन्हीं रास्तों पे आए और यहाँ पे इंतजामात पूरे किए गए हैं। और इस मीटिंग में खास बात ये रही कि जो DC श्रीनगर है उन्होंने ईद के सिलसिले में भी इंतजामात का ऐलान किया एक तरीके से कि किस तरह के इंतजामात रहेंगे और ये अभी तकरीबन तय लग रहा है कि ईदगाह में अब की बार भी नमाज नहीं हो पाएगी। शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।